नाजरीन, हम इस वक्त गुड लक फ्लोर मिल के स्टोर में मौजूद हैं। यहाँ पर सारी गंदम जो स्टॉक की जाती है यहाँ से प्रोसेस होके आगे जाती है। ये सारा एरिया वो है जहाँ पे ये गंदम स्टॉक की हुई है और यहीं से ही आप देखें कि ये चेन मौजूद है जहाँ से आगे जा रही है। ये देखें आप उसमें किस किस्म की चीज़ें हैं। ये कीड़ा देखें आप, इस तरह के अंदर हजारों की तादाद में काकरोच मरे हुए हैं, कीड़े और सिगरेट्स और डस्ट और गलाजत। यहाँ पे चूहे की जो है वेस्ट जो है उसकी गलाजत वो भी यहाँ पे मौजूद है और सारी आटे के साथ गंदम के साथ जहाँ पे घुन पिसता है वहाँ पे ये भी सारी पिसती चली जाती है और अल्टीमेटली आपके पेट में पहुँचती है। ये एक और किस्म का काकरोच है और जिंदा है। अभी ये उसी तरह चल रहा है और ये आगे जाएगा और ये आगे चलता हुआ उसी गंदम के साथ पिस जाएगा। ये देखें, ये काकरोच एक बैठा हुआ है, एक काकरोच ये चल रहा है और ये जिंदा काकरोच हैं, एक ये पड़ा हुआ है। ये देखें आप, उसी तरह जाले लगे हुए हैं और आप ज़रा ये गंदम में अंदर ये कोई उसमें मुख्तलिफ किस्म की कोई मिलावट भी करते हैं। ये सिर्फ आटा जो है गंदम से तैयार नहीं किया जाता, ये जो मुख्तलिफ किस्म का छिलका है ये भी साथ पिस के तो आपके पास आ जाता है। ये किसी जानवर ने यहाँ पे शिट की है। आप देखिए ये आगे कीड़े ये चल रहे हैं, रेंग रहे हैं और ये देखिए ये क्या है। और उसी तरीके से ये गंदम जो है आगे इस्तेमाल होगी आटा बनाने के लिए। ये इस किस्म की गंदम जो है जिसमें अंदर मिट्टी भी है, अंदर मुख्तलिफ किस्म के कीड़े भी हैं, ये सब कुछ पिस के चला जाता है। अल्टीमेटली इससे आटा बनता है और किसी को कुछ नहीं पता चलता कि उस आटे के अंदर क्या क्या था। ये जाले देखिए, ये रेंगता हुआ कीड़ा दिखाइए, स्पाइडर है इसको चलता हुआ दिखाइए। ये गंदम की क्वालिटी देखें, उसके अंदर ये गंदम है, ये मुख्तलिफ किस्म का छिलका है, ये मुख्तलिफ किस्म के उसके स्ट्रॉज हैं और ये मिट्टी है, ये कीड़े हैं, ये गलाजत। आप ये देखें, ये मुख्तलिफ किस्म के ये अंदर ये काकरोच, ये देखिए ये काकरोच, ये कितने ज़्यादा काकरोच मौजूद हैं। और आपको बखूबी पता है कि जो काकरोच है, काकरोच गलाजत का कीड़ा होता है। ये कीड़ा गटरों में पाया जाता है, ऐसी जगहों पे पाया जाता है जहाँ पे गलाजत होती है। तो यहाँ पे क्या गलाजत है? क्या ये गंदम वो गलीज चीज़ है जिसे पीस के इन्होंने आटा बनाना है और कल को हमें खिलाना है उन्होंने? ये कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई दूर दराज गाँव में मौजूद नहीं है, लाहौर शहर के साथ मौजूद है। अगर आज मिनिस्टर फूड और पंजाब फूड अथॉरिटी इन टाइम ना आती तो ये न जाने कितने घरों को उजाड़ चुके होते। कितने लोग आज जो हॉस्पिटल में मौजूद हैं उनमें से एक बड़ी तादाद ऐसे ही बेज़मीर लोगों के कारोबार की वजह से है। हालांकि कारोबार तो पेशाए पैगंबरी है, इसमें तो हमें हद से ज़्यादा ईमानदारी का मुजाहरा करना चाहिए। हमें उन असूलों पर चलना चाहिए जो हमारे प्यारे नबी करीम ने हमें जो असूल सिखाए। लेकिन ये कौन से असूल हैं? हम क्या सोचते रहते हैं? नाज़रीन, मैं जिसकी बात कर रहा था कि जो गलाजत में जो कीड़े मौजूद होते हैं, ये है वो उनका मंबा, ये है असल वो सोर्स जहाँ पे ये काकरोच मौजूद होते हैं। यहाँ से चल के आके वो बाकी जगहों पे भी जाते हैं और अल्टीमेटली इस सारी गंदम को तबाह बर्बाद कर देते हैं, उस जर्म्स को वहाँ पे पहुँचा देते हैं और वो जर्म्स आगे उसी तरह प्रोसेस हो जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे देखिए सैकड़ों की तादाद में बोरियां मौजूद हैं, गंदम का वाफर स्टॉक मौजूद है, हज़ारों टन गंदम मौजूद है। और ये गंदम किन हालात में पड़ी हुई है, किस तरह ऊपर जाले लगे हुए हैं, किस तरह जो चूहे हैं उन्होंने बीठें की हुई हैं, किस तरह अंदर मकड़ियाँ मौजूद हैं, हर तरह का कीड़ा, हर तरह की गलाजत आपको यहाँ से मिल सकती है। उससे बढ़कर जिस तरह ये काकरोच हैं, जिस तरह साथ ही गटर मौजूद है और जिस तरह की क्वालिटी की गंदम मौजूद है, ज़रा आप इसमें देखिए
कि ये सब कुछ इसी तरह चल जाता है, इसी तरह पिस जाता है। और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ज़रा इसको फोकस करके दिखाए कि क्या इसमें गंदम भी मौजूद है। यकीनन इसमें गंदम का आपको शायद ही कोई दाना मौजूद नज़र आए। ये सब कुछ गंदम के साथ मिक्स करके पीस दिया जाता है, क्योंकि जब ये पिस जाता है तो फिर सब एक जैसा हो जाता है। नहीं पता चलता कि उसके अंदर काकरोच क्या थे, उसके अंदर मकड़ियाँ कहाँ थी, उसके अंदर मिट्टी कहाँ थी, उसके अंदर फर्श की गर्द कहाँ थी, उसके अंदर गलाजत कहाँ थी, सब कुछ अंदर चला जाता है। शायद इसी को फोर्टिफिकेशन कहते हैं। ये फ्लोर मिल वाले जो वो आटा बनाते हैं, ख़ास तौर पे ये गुड लक फ्लोर मिल, आप देखें, आप इनके नारे देखें, आप देखें कितना बड़ा नाम है ये उनकी बोरियों में जो गंदम मौजूद है। ज़रा आप देखें, आम तौर पे जो गंदम हमारे घरों में मौजूद होती है, क्या वो इस तरह छिलके वाली गंदम होती है? यकीनन छिलके वाली गंदम नहीं होती, क्योंकि जब छिलके वाली गंदम होगी तो उससे वज़न बढ़ जाएगा, उससे इनका मुनाफा बढ़ जाएगा। हमारे घरों में तो साफ़ सुथरी गंदम होती है जो कि जिसका आटा तैयार किया जाता है। ये देखें, आप कोई सी भी बोरी उठा के देख लें, सब में ये छिलके समेत मौजूद है। छिलके समेत गंदम का जो आटा है, क्या उसमें गंदम की असल ग़िज़ाइयत की उसमें रेशो क्या होगी, उसमें बाकी जो एडिटिव्स हैं वो कितने होंगे। आप देखें कि ये जो गंदम जो स्टॉक की गई है उसमें किस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे आप जाले देख सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कीड़े देख सकते हैं, और आप देखें इसमें हो सकता है कोई सांप भी निकल आए। 3 विजिट्स यहाँ पे हो चुके हैं और अब जो हमारा जो रूल्स है उनको अडॉप्ट किया है, उनको 2 नोटिस दिए, फिर तीसरा फाइनल नोटिस किया, फिर आज हमने आप लोगों को इनवाइट किया कि आके देखें कि हो क्या रहा है। हम छोटी छोटी ईटरीज को हिट करते हैं और उन पे एतराज़ करते हैं। तो ये देखें कितना बड़ा सेटअप है, पूरी फ्लोर मिल है और नाम इसका देखें कि गुड लक है, बट ये पाकिस्तान की आवाम के लिए बैड लक क्रिएट कर रही है। यहाँ में हज़ारों लाखों टन जो गंदम है उसको स्टोर किया जा सकता है, बट इसके वस्त में जो है वो सीवरेज का पाइप है। आपने जिंदा और मुर्दा कॉकरोच दिखाए हैं, आपने और बहुत सी गलाजत की चीज़ें दिखाई हैं। स्टोर इन पे देखें कि भी अनअटेंडेड पड़े हुए, कोई वजह नहीं है कि जहाँ पे हम खड़े हैं कि यहाँ पे कोई सांप या इस तरह की चीज़ मौजूद ना हो। तो ये इसी तरह ये फंक्शनल है इनका सिलसिला। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इंतहा है बेहिसी की कि जिस हालत में, और इनके पास छोटा सेटअप नहीं है, कोई होए ना कोई किसी गांव में या दूर दराज इलाके में कि जिसके पास वसाइल नहीं है तो वो इस तरह की जस्टिफिकेशन देता हुआ समझ आती है। तो इनके पास तो वसाइल मौजूद हैं, इतनी बड़ी मिल चला रहे हैं और फंक्शनल है मिल इनकी, इसको इनको ये दे आर मंटिंग मनी, बट उसके बावजूद इनका आप एटीट्यूड देखें कि जो गंदम, अब इस चीज़ को देखने के बाद जितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी जो हमारे फूड डिपार्टमेंट के जो लोग हैं और जो हम लोग हैं, अंदाज़ा करें कि अब इन चीज़ों को देख के हम आटा खाते हुए हमें ख्याल नहीं आएगा इस चीज़ का कि जो हम लोग एक तरफ तो बड़ा नेक काम करें, दूसरा अपने लिए मुश्किल पैदा किए जा रहे हैं कि हमारा दिल उचाट हो गया कि बाहर की हम क्या क्या चीज़ छोड़ दें। ये हालत बनी पड़ी है, बट हम इंशाल्लाह इनका पीछा करेंगे और इनको सुधारे बगैर इनका पीछा छोड़ेंगे नहीं। आपके वो गोदाम आपकी मिल का हिस्सा है? वो बैक साइड है सर, वो सारी मिल का हिस्सा है, प्रेमिसेस में है। जी जी। वहाँ पे आपके पास वीट ही पड़ी हुई है? नहीं सर, वीट नहीं है। क्या है वो? सर मिट्टी है। अच्छा, जो बैग पड़े हुए वहाँ पे वो क्या है? वो फूड डिपार्टमेंट की तरफ से सर वहाँ पे जो साफ सुथरा बिल्कुल छिलके वाली गंदम जो मौजूद है वो उसी आगे इस्तेमाल करने के लिए रखी हुई है जी, ठीक है। उसको आराम से रख देते हैं ताकि जब चाहे उसे इस्तेमाल कर ले। अगर कोई आ जाए तो कहेंगे नहीं हमने तो ये सारी चीजें इनके प्रेमिसेस में इनका जो गोदाम नहीं है वो, हाँ, वहाँ पे उसके वस्त में सीवरेज बह रहा है, वो इनका गोदाम का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल उन्हीं का हिस्सा। आपको वीट नहीं मिली वहाँ पे, उसी तरह काकरोच, उसी तरह गंदगी वहाँ पर वो पड़ी हुई है ना जो मिट्टी है सर। वहाँ पर तो मिट्टी आई थिंक टोटली ओवर टू आर प्रोसेसिंग मिट्टी का ऊपर चलते हैं जो ऊपर।
ये भी आपका बाहर फेंकने के लिए होगा। सर जो अब जैसे मशीन खराब हो ये गई है, अंदर उसमें मक्खियां भी उसी तरह बैठी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद वो बोरियां मैंने दिखाई हैं, वहाँ पे कीड़े भी अंदर उसी तरह रेंग रहे हैं। अब आप क्या कहते हो? सर अभी खराब गंदम है, जब वो चल के आएगी, प्रोसेसिंग करके आएगी, उसमें से कुछ तो निकलेगा ना। या तो आप खराब गंदम क्यों पीसते हो? खराब गंदम सर, जब फूड डिपार्टमेंट गंदम हमें, क्यों इस्तेमाल करते हो आप जब सर हमें फूड डिपार्टमेंट हमें इस प्रोवाइड ही नहीं कर रहा, हम अपनी तरफ से फिलहाल देखें जो माल खराब निकल रहा है हम उसको साइड ओवर कर रहे हैं। यार, हम वो उसको साइड चला पे पड़ा हुआ है। साइड पे है, वो भी साइड पे है, हर चीज आपकी साइड पे है, ठीक है। हमारी एसओपी है कि हमने मालिक पे करवानी है। अगर तुम इस तरह बेजा आर्गू करोगे तो फिर तुम पे करवा देते हैं, फिर अंदर जाकर ना जस्टिफाई कर लेना। और जरूरत से ज्यादा बोल रहे हो, एक जुल्म कर रहे हो आवाम के साथ और दूसरा अपनी नाजायज जस्टिफिकेशन दे रहे हो। होश करो। इसको क्या कहते हो? आप कहते हो हर चीज आपकी बाहर फेंकने वाली है। वो बिस्टरों के रैपर देख लो, वो अंदर मतलब मिट्टी देख लो, कीड़े देख लो, इसके बारे में क्या कहोगे आप? सर, कैसे आप जस्टिफाई करोगे इसको? जस्टिफाई करने का मकसद ये आपका है जमीन इजाजत देता है? सर, हम देखें आप अपने बहन भाइयों को, बच्चों को ये चीज नहीं खिलाओगे? खिलाएंगे। नाजरीन, हम इस वक्त गुडलक फ्लोर मिल के प्रोडक्शन एरिया में मौजूद हैं और उस प्रोडक्शन एरिया का एक सेक्शन ये है जहाँ पे गंदम की वॉशिंग की जा रही है। आप ज़रा ये देखें कि वो सारा प्रोसेस हमने आपको अभी जो पहले दिखाया है, जिसमें वो चीज़ें तैयार की जा रही हैं, जिसे आटा तैयार किया जा रहा है, वो यहाँ से वॉशिंग के बाद पहुँचा है। अगर वॉशिंग के बाद वहाँ पहुँचा है और फिर भी उसमें अगर इतने कीड़े हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वॉशिंग का म्यार क्या है, वो किस हद तक उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। और यहाँ पे आप देखें, गलाजत देखिए आप, यहाँ पे बदबू का आलम, हम कैमरे से आपको वो बदबू तो नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको चीख चीख कर अपने मुंह से बता रही हैं कि यहाँ पे सफाई का क्या आलम है, यहाँ पे जो गंदम जो वॉश की जाती है वो किस हद तक उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। ये आप ज़रा देखिए, ये सारा ये वो वॉशिंग लाइन है जहाँ पे इसको धोया जा रहा है, लेकिन वो धोया किस तरह जा रहा है और धोने के बाद क्या वो जरासीम से, उन चूहे की बीठों से, उन कुत्ते और बिल्लियों की शिट से और उन मरे हुए काकरोच के असरात से पाक हो गई है या नहीं। नाज़रीन, वहाँ पर हमने आपको जो एक ट्रेल चलती हुई दिखाई थी, जो एक रेलिंग आ रही थी ऊपर, वहाँ से ये गंदम आ रही है, उस वाले एरिया से आ रही है जहाँ पे गंदम मौजूद थी, चूहों वाली, कीड़ों वाली, काकरोच वाली। वो जो गंदम आ रही थी वो इसी तरह चल कर आती है और इस पानी में से उसको एक बार गुजार कर आगे भेज दिया जाता है। आप देखें कि जो यहाँ से गुजर के जाएगी, क्या वो गंदम साफ होगी? वो हमने आपको अगले सेक्शन में दिखा दिया कि उसके बाद जो बोरियों में गंदम पड़ी हुई थी उनके अंदर कीड़े चल रहे थे। क्या फ़ायदा ऐसी धुलाई का जब उस गंदम में फिर आगे कीड़े पाए जाने हैं? तो इस धुलाई का, इस ड्रामे का क्या मकसद है? ये जो फ्लोर मिल है जहाँ पे आटा तैयार किया जा रहा है, जो हर घर में इस्तेमाल होना है, हर छोटे बड़े इंसान ने खाना है, वो भी गंदे नाले के किनारे मौजूद हैं। तो क्यों ना हो इसमें गलाजत, क्यों ना हो इसमें गंदगी, क्योंकि इसके जो मालिकान हैं जब उनके ज़मीर ही मुर्दा हो चुके हों तो फिर ऐसी ही चीज़ें तैयार होंगी। नाज़रीन, वो वॉशिंग लाइन से जो गंदम आती है वो वहाँ से इन सेपरेटर्स में आती है, यहाँ से नीचे जा रही है जहाँ हमने आपको पिसाई होती हुई दिखाई। गंदम की पिसाई में जहाँ पे आपको बोरियों के अंदर कीड़े नज़र आ रहे थे, जहाँ पे मक्खियों की बहुतात थी, जहाँ पे जो बाहर गंदम अभी जो आटा अभी जो आधा पिसा हुआ था उसके अंदर जो गंदगी थी, फर्श की, सफाई की, मुख्तलिफ किस्म के कीड़ों की, वो भी आपको दिखाई।
और इस तरह ये सिलसिला आगे चलता जाता है। नाज़रीन, ये वो क्लीनिंग सेक्शन है जो सबसे पहला सेक्शन गिना जाता है। यहाँ से गंदम ऊपर भेजी जाती है, मुख्तलिफ मराहिल तय करके उसको पीसा जाता है और आपके घर तक पहुँचाया जाता है। ये इनका स्टोर मौजूद है जहाँ पे गंदम पड़ी होती है, वो गंदम जो है वो आप तक आगे पहुँचती है। ये देखिए, सबसे पहले हमारा जो इस्तकबाल करता है वो ये एक बहुत ही हौलनाक और एक बड़ा सा कीड़ा है जो कि इस क्लीनिंग सेक्शन में मौजूद है, उनके स्टोर में मौजूद है। यहाँ पर आप सफाई का आलम देखिए, ये क्या चीज़ है। यहाँ से ये आप देखें कि ये गंदम मौजूद है जो कि उस रेलिंग से होती हुई वो नीचे उस क्लीनिंग सेक्शन में जा रही है, जहाँ से आगे उसको प्रोसेस किया जाएगा। और इसको हम थोड़ा सा बैक ट्रैक करें तो आपको बाकी दिखाते हैं कि ये सारा इनका स्टोर एरिया है जहाँ पे सैकड़ों हज़ारों की तादाद में गंदम की बोरियां मौजूद हैं। और इधर सफाई का क्या आलम है, ज़रा आप देखते जाइए। एनवायरनमेंट इतनी पुअर है यहाँ की, हाइजेनिकली कंडीशंस तो देखने के काबिल, जो आपने देखा, जो कैमरे की आंख ने दिखाया, मैं कुछ कह नहीं सकता। नाजरीन, हम इस वक्त गुडलक फ्लोर मिल के पैकिंग एरिया में मौजूद हैं। इन मालकान का दोहरा म्यार देखिए, इनकी बेहिसी देखिए, इनकी मुर्दा ज़मीरी देखिए कि आपने सारा प्रोडक्शन एरिया देखा, आपने देखा कि वहाँ पे किस तरह गलाजत मौजूद थी, किस तरह गंदगी मौजूद थी, हर तरह के हशरातुल अर्ज़ वहाँ मौजूद थे। और उसके बाद आप देखें कि वहाँ पे जो नीचे सफाई की हालत थी वो क्या थी, वर्कर्स की पर्सनल हाइजीन क्या थी। लेकिन इस पैकिंग एरिया में ज़रा देखिए, आप देखें कि यहाँ पे उनकी बोरियां कितनी खूबसूरत हैं। आप देखें कि यहाँ पे ये बोरियां देखें किस हद तक खूबसूरत हैं। फर्श की आप सफाई देखिए। यहाँ से इन बोरियों को देखकर कोई शख्स ये सोच सकता है कि इसमें जो आटा मौजूद है वो गंदा होगा? बिल्कुल भी नहीं। आप इसको देख के यकीनन यही समझेंगे कि ये हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक तैयार किया गया है। क्या ISO 9001 सर्टिफिकेशन ये कहती है कि आप उसके अंदर कीड़े पीस के डाल दें, आप उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो जानवर हैं उनकी गलाजत आप अंदर शामिल कर दें, आप मक्खियाँ और कीड़े मकोड़े शामिल करें? क्या मिट्टी शामिल करने का नाम ISO 9001 सर्टिफिकेशन है? बिल्कुल नहीं। हम लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन उसके बदले ये क्या करते हैं, ऐसे कीड़े डालते हैं, ऐसे कीड़े हमें खिला देते हैं जो कीड़े शायद कब्र में हमें देखने को मिलेंगे। जहाँ पे इंसान की खुराक होती है वहाँ पे कीड़े मकोड़ों का, रोडेंट्स का, जालों का कोई काम नहीं होता। लेकिन यहाँ पे खुराक कम है और रोडेंट्स और ये कीड़े मकोड़े आपको ज्यादा तादाद में नजर आएंगे। आप खुद देख सकते हैं कि इस सारे प्रोसीजर से जो आपकी खुराक तैयार हो रही है, आटा जो तैयार हो रहा है, उसकी क्या हालत होगी। अगर लैब की बात की जाए तो इधर कोई लैब नहीं है। अगर हमें कहा जाए कि ये प्रोटीन का बड़ा चीप सोर्स है आटा, एक गरीब आदमी का आटा जो है बड़ा प्रोटीन का सोर्स है और डेली बेस पे ये यूज हो रहा है। जब लैब का कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई रिजेक्शन का मसला नहीं होगा, अगर वैसे ही जितनी गंदम आएगी उसी को वो बस पीस के और उसमें पिसाई में जो इंसेक्ट्स हैं, उनके जो रोडेंट्स हैं, उनकी शीट्स हैं, सब कुछ मिक्स होके आपको एक बड़ी अच्छी पैकिंग में वो फ्लोर के शक्ल में जो है वो मार्केट से मिल जाता है। इस मिल में एक बंदे का भी कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है। मैं नहीं कह सकती कि क्या ये बंदा मेडिकली तौर पे फिट है, क्या ये कर भी सकता है कि नहीं। और दूसरा, ये फूड डिपार्टमेंट से लाइसेंस शुदा भी नहीं है। प्लीज, इनके पास कोई ऐसी चीजें भी नहीं है कि जिसपे हम किसी लिहाज से कह सकें कि इसने कुछ फुलफिल किया हो, किसी कानून का एहतराम किया हो। ना इंसानियत के कानून का एहतराम किया है, ना पंजाब फूड अथॉरिटी के कानून का एहतराम किया है, ना खुराक के किसी कानून का एहतराम किया है, ना स्टोरेज के कवानीन है, ना इंसानी सेहत, ना मेडिकल।
किसी चीज़ का इन्होंने एहतराम नहीं किया। तो आज फिर इनको हम सील कर रहे हैं और सेकंड इन पे FIR भी कटवा रहे हैं। यहाँ फैक्ट्री में आके पता चला कि ये जो मुल्ज़म है ये बेहिसी इनमें जो है उन मुल्ज़मों से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमारे दरमियान फिर रहे हैं, हमारे अपने लोग हैं, हमारे साथ कारोबार कर रहे हैं। इस तरह यह है कि ये लोग जो है बड़ी बेहिसी का जो है यहाँ पे मुजाहरा देखा है, और इतनी गंदगी हमने कभी पहले किसी फ्लोर मिल में देखी नहीं है जो यहाँ पे देखी है। नाज़रीन, ये जो जगह हैं जरा आप देखिए, जहाँ पे आपको बिल्ली भी मौजूद नजर आई, वहाँ पे काकरोच बड़ी तादाद में आपको नजर आ रहे हैं, वो अंदर दीवार के साथ चिपके हुए नजर आ रहे हैं। ये बिल्ली यहाँ क्या करने आई? नेचुरली यहाँ पे उसे चूहे नजर आते हैं। यहाँ पे हमें जगह जगह चूहों की जो बीटें हैं वो नजर आई हैं, चूहों के चलने के निशान नजर आए हैं, और बिल्लियाँ उन्हें खाने के लिए आती है। और आप ये देखें कि ये सीवरेज का पानी, ये गंदगी, ये उसी तरह ये नीचे आ रही है, और ये आवाज़ भी पानी की आपको आ रही है। और ये गटर मौजूद है जहाँ पे जो काकरोच हैं ये उनका मंबा है, ये सोर्स है, यहाँ से काकरोच चल के आगे जाते हैं। ये चूहे की जो गलाजत है, जो बीठे हैं, ये आपको जगह जगह पे आपको नजर आएंगी। मुख्तलिफ जानवरों की आपने शिट देखी है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी है, समझने वालों की समझ जाएंगे कि क्या क्या हमने देखा है, तो इस पर हम एक्शन करने जा रहे हैं। आवाम की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। जब भी कभी हम इस तरह का एक्शन लेते हैं तो लोगों की तरफ से जो है हमें पॉजिटिव रिस्पांस आता है। इवन फेसबुक के ऊपर भी हमने अपना फूड अथॉरिटी का पेज बनाया हुआ है, वहाँ पर भी क्वेरीज आती हैं, उनको भी हम आंसर्स करते हैं। उधर भी हम जो एक्शंस करते हैं या जहाँ हम इम्प्रूवमेंट्स लेकर आते हैं उन लोगों को हम अपडेट करते हैं। तो आवाम से भी रिक्वेस्ट किया है कि जो आसपास के गली महल्ले के लोग हैं वो भी इस तरह के बिजनेसेस जहाँ पर उनको पता है कि अनहाइजेनिक कंडीशंस हैं वो हमें फूड अथॉरिटी को इतला दें ताकि हम उस पर सीवियर एक्शन लें। और अगेन ये बात है कि जैसा मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जी कि हमारा किसी के साथ कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि ये फूड क्वालिटी के, सेफ्टी के इश्यूज ऐसे होते हैं कि इसमें इंसानी सेहत इन्वॉल्व है। जहाँ इंसानी सेहत इन्वॉल्व है वहाँ पर हमें दो तरह से काम करना है। लोगों को एक फर्स्ट ऑफ ऑल शऊर देना है, लेकिन इस केस में तो शऊर का इशू नहीं है। काकरोच, क्या कोई बंदा रोटी के ऊपर अगर काकरोच फिर रहा हो तो कोई इंसान प्रॉपर अकल वाला कभी नहीं खाएगा। और यहाँ पर तो काकरोच से ज़्यादा सीरियस इश्यूज हैं, गलाजत है जानवरों की और सारा कुछ। और वो भी ज़ाहिर बात है कि आटे के अंदर अगर लोग कंज्यूम कर रहे होंगे तो किस तरह की बीमारियाँ बन रही होंगी। अस्पतालों में लोग दाखिल हो रहे होंगे, कई इवन फूड पॉइजनिंग से लोग मर जाते हैं। तो ये जो चीज़ है कि आवाम को हम ये मैसेज देते हैं कि जी कि आवाम हमें जो है हमारा जो कंप्लेंट का जो सिस्टम हमने किया हुआ है तो उसको ज़्यादा मतलब आवाम से जितना हमें रिस्पांस मिलेगा उतने ज़्यादा हम प्रैक्टिकली कर लेंगे। सेकेंडली ये था आवाम जो है इस तरह से भी इसमें हमें सपोर्ट कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जिस तरह से हम, ये तो चीज़ है सप्लाई साइड पे हम कंट्रोल करते हैं, जैसा होटल्स हैं, ईटीज़ हैं, उनके हम किचन्स वगैरह को देखते हैं। आवाम का भी काम है जिस तरह से रेडी से खा रहे हैं। अब आपको सामने नज़र आ रहा है कि जी बंदा गिलास नहीं धो रहा, प्लेटें नहीं धो रहा और उसके अलावा कोई अनहाइजेनिक है, तो वो उन चीज़ों को लोग खाना पीना बंद कर दें ऐसे जगहों से। जैसा फूड अथॉरिटी अगर किसी पे एक्शन लेती है किसी अदारे पे, तो अगर आवाम इस चीज़ को इंश्योर कर लेंगे उस अदारे का जो ब्रांड है या उस अदारे की जो है वक्ती तौर पर उसको अगर वो बाइकाट कर देते हैं तो उसका भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज आता है।